राम राम। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के प्रथम गायक महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के बारे में लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, अर्थात राम धर्म के श्री विग्रह हैं। धर्म की अनेक मनीषियों ने, अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। महाराज मनु स्मृति में लिखते हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं, जो इस प्रकार हैं: धृति, क्षमा, दमन, आस्तेय, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यनिष्ठा और अक्रोध। भगवान श्री राम ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में धर्म के इन 10 लक्षणों का पूरी तरीके से समावेश कर लिया था। वो इन लक्षणों को इस प्रकार से जिए कि वो स्वयं धर्म के प्रतिमान बन गए। यदि हम धृति अर्थात धैर्य की बात करें तो भगवान श्री राम की जीवन यात्रा में बहुत सारे ऐसे अवसर आए, ऐसे क्षण आए, जो परिस्थितियां बनी, वो किसी भी धैर्यशील व्यक्ति को, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ऋषि को विचलित कर सकती थीं, पीड़ित कर सकती थीं, और कोई भी अपना धैर्य खो सकता था। परंतु भगवान श्री राम हर परिस्थिति में धैर्यशील ही बने रहे। आप सोचिए कि कैसी वो परिस्थितियां रही होंगी जब युवराज राम अगले ही दिन बड़े ही शक्तिशाली अयोध्या साम्राज्य के राजा बनने वाले थे। चारों तरफ खुशियां थीं, लोग खुशियां मना रहे थे कि उनके प्रिय राम अब अयोध्या के राजा बन जाएंगे। परंतु परिस्थितियों ने कैसा मोड़ लिया, और वो राम जो राजा बनने वाले थे, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया। इन परिस्थितियों से स्वयं महाराज दशरथ अधीर हो गए, अचेत हो गए, मंत्री सुमंत्र अधीर हो गए, माताएं अधीर हो गईं, और अयोध्या की संपूर्ण जनता शोकाकुल हो गई। परंतु राम इन परिस्थितियों से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस समय पूरी अयोध्या में केवल 4 जन ही अधीर नहीं थे, जिनमें 2 स्त्रियां थीं और 2 पुरुष। स्त्रियों में थी मंथरा और कैकेयी, जिनके कारण संपूर्ण अयोध्या अधीर थी, और पुरुषों में प्रथम थे गुरु वशिष्ठ, जो त्रिकालदर्शी थे और उन्हें इन समस्त घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। और वो गुरु भी हैं, उनका तो उत्तरदायित्व है समाज को और अपने शिष्यों को रास्ता दिखाना, उनका पथ प्रदर्शन करना, तो वो कैसे अधीर हो सकते थे। और दूसरे थे श्री राम, जो परम ब्रह्म होने के कारण माया से परे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योग की जो व्याख्या की है, भगवान श्री राम उस कर्म योग को व्यवहारिक रूप से चरित्रार्थ करते हैं और समाज के सामने धैर्य का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार यदि हम क्षमा को भी देखें तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कई बार धर्म के इस लक्षण को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आप सोचिए कि वो स्त्री जिसके कारण राम अधिकार वंचित होकर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए गए, जिनके कारण उनके पिता आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए और संपूर्ण अयोध्या शोकाकुल हो गई, उस विमाता कैकेयी को भगवान श्री राम ने, या कहें कि भगवान श्री राम जैसा धर्मावतारी ही क्षमा कर सकता है। अपनी जिस जननी को स्वयं भरत भी क्षमा नहीं कर पाए, उन कैकेयी के प्रति भगवान श्री राम ने कभी भी लेश मात्र भी क्षोभ प्रकट नहीं किया। ऐसा केवल राम ही कर सकते हैं। धर्म के तीसरे लक्षण अर्थात दमन से तात्पर्य है कि वो शक्तियां जो समाज और धर्म को नुकसान पहुंचाती हैं, जो अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं और आत्ताई हैं, उनका दमन आवश्यक है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हमारे धर्म के जो प्रतीक विग्रह हैं,
जो देव हैं उन सभी ने शस्त्र धारण किए हुए हैं, और ये शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए ही तो हैं। और भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में इन आतताइयों का दमन ही किया है। फिर चाहे वो ताड़का, सुबाहु या मारीच हो, वो खरदूषण हो, अथवा वो रावण और कुंभकर्ण जैसे महाअभिमानी और महापापी हों, भगवान श्री राम ने उनका समूल विनाश किया और पूरे समाज को भय मुक्त किया और धर्म की रक्षा की। धर्म के अन्य जो 7 लक्षण महाराज मनु ने बताए हैं, उनमें आस्तेय अर्थात चोरी ना करना, शुचिता अर्थात मन, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखना, इंद्रिय निग्रह अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं और मानवीय दुर्बलताओं पर नियंत्रण रखना, धी अर्थात बुद्धिमत्ता पूर्वक सारे कार्यों का निष्पादन करना, विद्याओं का सदुपयोग करना, सदैव सत्य को ही धारण करना, और अक्रोध अर्थात किसी भी परिस्थिति में सदैव शांत रहने में भगवान श्री राम अद्वितीय थे। तो यदि आप देखें कि भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में धर्म के इन 10 लक्षणों का जो महाराज मनु ने निर्देशित किए थे, उनका सदैव पालन किया, उनको जिया, उनसे एकाकार कर लिया। इसी कारण महर्षि वाल्मीकि जो राम को धर्म का श्री विग्रह कहते हैं, मेरे अनुसार वो पूर्णतया उचित भी है और उपयुक्त भी। भगवान श्री राम ने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का जो कृतित्व पूर्ण किया है, वो संपूर्ण समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक भी है, अनुकरणीय भी है और प्रेरणादायक भी। धन्यवाद। जय श्री राम।